फादर डे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीओ सिटी गौरव कुमार मौजूद हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा कि जिस तरीके से जीवन में एक बड़ा आदमी या अच्छा इंसान बनाने में एक पिता की जितनी बड़ी भूमिका होती है, उस पिता के बारे में किस तरह की यादगारें हैं और किस तरह का यादगारें साझा करेंगे, आज मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा। बातचीत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि किसी लेखक ने बहुत ही शानदार लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है, पिता है तो घर में हर पल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये सब कुछ पिता के लिए कहा गया है। ऐसे ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीओ सिटी गौरव कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आप आज सीओ सिटी की कुर्सी पर विराजमान हैं, पिताजी के बारे में क्या साझा करना चाहेंगे? कौन सी सबसे यादगार क्षण रहा जो आपको प्रेरित किया कि पिता के बदौलत आपने बहुत कुछ पाया है? पहले तो आप सभी लोगों को मैं फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने शुरू किया कि पिता है तो रोटी कपड़ा मकान और सारे खिलौने बच्चों के अपने हैं, तो ये बिल्कुल सही लाइनें हैं और सबके जीवन में हमारे होती हैं ये चीज़ें कि पिता का होना होना मात्र ही अपने आप में इतना बड़ा एहसास है कि एक वट वृक्ष की तरह जीवन में हमेशा छाया बनी रहती है। जब तक पिता का आशीर्वाद और पिता हमारे पीछे खड़े रहते हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। हम एक बच्चे की तरह निर्द्वंद, निश्चिंत और एकदम मुखर रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, कभी ऐसा लगा हो कि जब पिताजी के बहुत बड़ी डांट आप पे पड़ी हो और आपके अंदर गुस्सा आया हो, उस परिस्थिति में आपने अपना को कैसे पेश किया और पिता के डांट को कैसे स्वीकार किया और उसे कितना बदलाव आया? डांट तो एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। कोई भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, तो डांटते अमूमन तभी हैं जब हम कोई गलती करते हैं या किसी गलत संगत में पड़ते हैं। वो एक डॉक्टर की दवा की तरह उनकी डांट होती है कि उसको सही तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ गलती करने वाले थे या गलती कर चुके थे, जिसको सही करने के लिए वो आपको डांट रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो स्वतः जीवन में आपके एक सकारात्मक बदलाव घटित होगा और सही रास्ते पे आप जाएंगे। अगर आप उसे नकारात्मक रूप में देखेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि जीवन में कभी ऐसा घटित हुआ कि कोई डांट से कुछ चीज़ें चेंज हुई हो, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एक सबसे मेरा मानना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना किसी काम में सफल होना लगभग नामुमकिन सा होता है। उस अनुशासन के लिए मैं तो सौभाग्यशाली रहा हूँ। मेरे माता पिता ने शुरू से, दोनों लोग शिक्षक रहे और हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई। गलत चीज़ पे डांट फटकार भी मिली, अच्छी चीज़ पे अप्रिसिएट किया। तो हमेशा हमारे जीवन में एक अनुशासन लाने के लिए उन्होंने डांटा। अगर कभी डांटा तो तब डांटा जब हम किसी ऐसे कार्य की तरफ मुड़े जो कि हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं हो। तो बुरा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगर वो डांट फटकार, वो रोक टोक, वो चीज़ें नहीं होती तो एक सही रास्ता, एक सही ट्रैक नहीं मिलता। फिर हमारा जीवन कहाँ होता, हम कहाँ होते, हमें नहीं पता होता। कोई यादगार क्षण साझा कीजिए जिसमें लगे कि नहीं, पिताजी के डांट के बदौलत आपके जीवन में बदलाव आया हो। बिल्कुल। इंटरमीडिएट में मैं पढ़ रहा था और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अमूमन जो एक ऐसा समय होता है कि आदमी को रिवीजन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पिताजी घर पे नहीं थे तो बाकी दोस्तों के साथ मैं बाहर घूम रहा था। अगले दिन एग्ज़ाम था तो पिताजी आए और अमूमन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होते थे, बहुत गुस्सा होकर बहुत नहीं डांटते थे। लेकिन मुझे याद है मैं घूम रहा था और कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। शाम के करीब 8:30 बजे का समय था और जब उन्हें पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ढूंढते हुए मुझे आए। गाँव में मैं मिला तो बहुत वो डांट अभी भी मुझे याद है जब उन्होंने डांटा और मैं वाकई में इस चीज़ को सोचा कि सही बात है, कल एग्ज़ाम है और मैं घूम रहा हूँ, तो डांट तो बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। तब मैंने जीवन में गांठ बांध ली कि नहीं, ये अगर उन्होंने मुझे डांटा है, इतना ज़्यादा डांटा है, तो कुछ सोच समझ के डांटा है और उसके पीछे कारण यही है कि मैं घूम रहा हूँ जब मुझे पढ़ना चाहिए। तो समय का सही सदुपयोग करना सीखा, एक अनुशासन सीखा, जिससे आगे भी हमारी पढ़ाई में, हमारे करियर में मदद मिली। अच्छा, किसने आपको प्रेरित किया कि आपको सीईओ ही बनना है? सीईओ ही बनना है ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन सिविल सर्विसेज में आने के लिए हमारे पिता भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और
मुझे भी याद है, जब मैं इंटरमीडिएट पास किया तो मैंने एंट्रेंस दिया, वहाँ पे जब एडमिशन लेना था तो पिताजी अपना जब पढ़े थे यूनिवर्सिटी में, तो जो ब्रीफकेस वो लेके गए थे, कुछ किताबें प्राचीन इतिहास की और ऐसी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी और वही लेके मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। वो भी हॉस्टल में रहे थे, मैं भी रहा, उन्हीं के पद चिन्हों पे चला और उनकी इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं और कुछ अच्छा करूं। तो उनके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया और सीओ की पोस्ट मुझे मिली। पिताजी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, पिताजी से बहुत कुछ खुल के कह नहीं पाता हूँ, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका होना मात्र मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारे विश्वविद्यालय में पिताजी भी पढ़े हैं, वहाँ एक वट वृक्ष हमारे लोगों में आता है और ये माना जाता है कि उसकी छाया, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। तो आपका होना मात्र ही मेरे जीवन में उस वट वृक्ष की तरह है कि मैं परिपूर्ण हूँ आपसे। बिल्कुल, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे गाजीपुर सीओ सिटी गौरव कुमार जी, जिन्होंने पिता के बारे में बहुत कुछ साझा किया और कहा कि जिस तरीके से पिता एक इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे एक वट का वृक्ष होता है और बड़ा छाया देता है, हमेशा छायादार वृक्ष हमेशा महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से एक पिता एक वट वृक्ष की छाया की तरह होता है, जो जीवन में कभी भी बच्चों के लिए अच्छाई के बारे में सोचता है, डांटता है, फटकारता है, इस तरीके से कहीं न कहीं बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।